तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं गोपाल जी उपाध्याय आप सभी को फिर से इस बिलियन चैप्टर के नए वीडियो में स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। और इसी स्वागत और अभिनंदन के साथ आज आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाना चाहूँगा। देखिए, मैं हर एक वीडियो में बोलते चला आता हूँ कि महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण है। क्या करें, महत्वपूर्ण ये चैप्टर ही है, तो इसलिए हमें महत्वपूर्ण वीडियो बोलना पड़ता है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, सुंदर नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि बिलियन की सांद्रता को कैसे निर्धारित किया जाता है, मतलब बिलियन के सांद्रता को कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम लोग बताए थे कि 8 तरीके होते हैं। बिलियन के सांद्रता का अर्थ ये होता है कि किसी बिलियन के अंदर कितने मात्रा में विलय उपस्थित है, इस बात को बिलियन के सांद्रता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? अब हम बताए थे कि बिलियन के सांद्रता निर्धारित करने के लिए हमारे पास 8 तरीके होते हैं। 8 तरीके होते हैं। पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा होता है पीपीएम, पांचवा होता है मोल प्रभार, छठवा होता है मोलरता, सातवां होता है मोललता और आठवां होता है सामान्यता। हम लोग पिछले वीडियो में द्रव्यमान प्रतिशत से कैसे किसी बिलियन की सांद्रता निर्धारित किया जाता है, मतलब किसी बिलियन में कितने मात्रा में उपस्थित विलय है, इस बात को बताने के लिए हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत नाम के टॉपिक पढ़ चुके थे। इस बिलियन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस वीडियो के अंदर हम लोग दूसरे सांद्रता के पद को पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा आयतन प्रतिशत। नाम क्या होगा? आयतन प्रतिशत। वॉल्यूम परसेंटेज इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आयतन प्रतिशत क्या होता है और इस टर्म से कैसे किसी बिलियन की सांद्रता निर्धारित किया जाता है। 2-4 पॉइंट बताऊंगा, समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ये सबसे पहला पॉइंट होगा कि आयतन प्रतिशत को V/V से सूचित करते हैं। अब हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से सूचित किया जाता है, तो आयतन प्रतिशत को V/V से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, इस बात को हमने परिभाषित कर दिया है। पहले हम परिभाषा को पढ़ दे रहे हैं, कुछ मिनट समझा दे रहे हैं, उसके बाद जैसे ही हम लोग एग्जाम्पल हल करेंगे बढ़िया से हमारा डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिफिनीशन है कि किसी बिलियन के 100 ml में, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलय के ml की संख्या, विलय की ml की संख्या को आयतन प्रतिशत के नाम से जाना जाता। मतलब क्या? तो किसी बिलियन के 100 ml में, किसी बिलियन के 100 ml में जितने विलय उपस्थित होंगे, विलय के आयतन जितना होगा 100 ml में, किसी बिलियन के 100 ml में जितने विलय के आयतन उपस्थित होंगे, वही उस बिलियन के या उस विलय का आयतन प्रतिशत के नाम से जाना जाएगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं हम, तो किसी बिलियन के 100 ml में जितने विलय होगा, न विलय के आयतन जितनी उपस्थित होगी, वही आयतन प्रतिशत के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह डिफिनीशन नहीं क्लियर हुआ होगा तो हमने एग्जांपल एक लिखा हुआ है, उससे क्लियर हो जाएगा। तीसरा है पॉइंट कि आयतन प्रतिशत को विलय का आयतन बटा में बिलियन का आयतन गुणे 100 से निकाला जाता है। मतलब विलय का आयतन प्रतिशत निकालना है तो आपको क्या करना होगा? विलय का आयतन बटा में बिलियन का आयतन गुणे 100। इस बात को हम समझाना चाहेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ये समझे थे कि द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है, तो हमने लिखा था कि विलय का द्रव्यमान बटा में बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100 होता है। यहां पर हम लिख रहे हैं आयतन प्रतिशत का मतलब कि विलय का आयतन बटा में बिलियन का आयतन गुणे 100। इसका मतलब क्या होता है? देखिए ना, छोड़ दीजिए आयतन प्रतिशत, छोड़ दीजिए द्रव्यमान प्रतिशत, आप प्रतिशत वर्ड को पकड़िए। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है?
प्रतिशत कैसे निकाला जाता है इस बात को समझिए। तो प्रतिशत निकालने के लिए पिछले वीडियो में हम बोलचाल की भाषा में फॉर्मूला बताए थे कि जिसका प्रतिशत निकालना होता है ना, उसे बाटा के ऊपर लिखते हैं। जिसका निकालना होता है उसे बाटा के ऊपर लिखते हैं, टोटल बाटा के नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब यहां पर हम लोग सांद्रता के पद पढ़ रहे हैं, मतलब कि किसी बिलियन के अंदर कितने मात्रा में विलय उपस्थित होंगे इस बात को निर्धारित करना चाहते हैं। तो इसको निर्धारित करने के लिए, मतलब कि विलय की कितना मात्रा उपस्थित होगा इस बात को बताने के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत को पढ़ रहे हैं। मतलब विलय की मात्रा को निर्धारित करना है, तो जिसका निर्धारित करना है उसे बाटा के ऊपर लिख देंगे, टोटल बाटा के नीचे लिख देंगे और गुणा 100 कर देंगे, बस हमारा निकल कर चला आएगा। देखिए ना, हमने क्या लिखा हुआ है, आयतन प्रतिशत, जिसका निकालना है उसका आयतन बाटा के ऊपर, टोटल आयतन बाटा के नीचे और गुणे 100 लिख देना है। मतलब कि बिलियन जितना दिया हुआ होगा उसे बाटा के नीचे लिखेंगे, बिलियन में जितने विलय उपस्थित होंगे उसे बाटा के ऊपर लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। अब इस बात को समझने के लिए, इन तीनों बातों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल है 20 ml एथेनॉल मीन्स 20 ml C2H5OH को 160 ml जल में घुला हुआ है। मीन्स क्या, 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घोला गया है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात किया जाएगा, क्या क्या होगा, इन सारी बातों को हम समझा रहे हैं, गौर से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि दो लोगों से एक बिलियन आप तैयार कीजिए। पहला है एथेनॉल और दूसरा है जल। तैयार कर रहे हैं हम बिलियन। एक पात्र ले रहे हैं, उस बिलियन पात्र के अंदर 160 ml जल मिला देंगे, क्योंकि बोल रहा है कि 160 ml जल आप मिलाइए, और साथ साथ इसके 160 ml में 20 ml एथेनॉल आप डाल दीजिए। 20 ml एथेनॉल आपको यूज करना है। ठीक है, इस कंडीशन में बताना है कि इस बिलियन के अंदर एथेनॉल का आयतन प्रतिशत कितना होगा। चलिए निर्धारित करते हैं, कैसे निर्धारित किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, भुला जाइए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आयतन प्रतिशत का, छोड़ दीजिए। ठीक है ना, हम क्या पूछ रहे हैं, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालना है ना, तो जिसको निकालना है उसका आयतन ऊपर लिखेंगे, बाटा के ऊपर। तो मतलब हमें आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे आयतन प्रतिशत बराबर किसका निकालना है, एथेनॉल का। तो एथेनॉल का आयतन हम लोग बाटा के ऊपर लिखेंगे। कितना है आयतन, 20, तो लिखेंगे हम लोग 20। बिलियन का आयतन कितना है, तो देखिए बिलियन का आयतन तो नहीं दिया हुआ है यहां पर, विलय का आयतन दिया हुआ है यहां पर, विलायक का आयतन दिया हुआ है यहां पर। तो हम लोग बिलियन निकाल सकते हैं, बिलियन का आयतन, क्योंकि बिलियन का आयतन विलय का आयतन जोड़ विलायक के आयतन से जाना जाएगा। तो 20 प्लस 160 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अब कटाइए आप लोग, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 9 मर्द में खत्म, बचा क्या, 100/9। आप लोग भाग देते रहिएगा 100 में 9 से। अब यहां पर मात्रक के तौर पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप V/V, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इस बिलियन के किस बिलियन के जो यहां पर 180 ml बिलियन बनकर तैयार हुआ, हम लोग ये कह सकते हैं कि इस 180 ml बिलियन के प्रत्येक 100 ml में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए फील आ जाएगा, 180 ml बिलियन के प्रत्येक 100 ml में, प्रत्येक 100 ml में एथेनॉल 100/9 ml उपस्थित है। 100/9 V/V का अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस
एथेनॉल और जल से बने 180 ml बिलियन के प्रत्येक 100 ml बिलियन में विलय 100/9 ml उपस्थित है। उम्मीद करते हैं कि आपको आयतन प्रतिशत समझ में आया होगा। बस आयतन प्रतिशत को आप इतना कह सकते हैं कि आयतन प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत का ही भाई है। जैसा द्रव्यमान प्रतिशत है वैसा ही आयतन प्रतिशत है। वहां पर द्रव्यमान यूज कर देना था, यहां पर हम लोग आयतन यूज कर देना है। उम्मीद करते हैं कि आयतन प्रतिशत आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी परेशानी हुआ होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कहां दिक्कत हो रहा है। अगले वीडियो में आकर सुलझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा थोड़ा सपोर्ट बनाइएगा आप लोग। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को।